यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाई मैक के बारे में। यह वाई मैक एक तरीके का कंटेंशन फ्री मैक प्रोटोकॉल है। वाई मैक एक तरीके का कंटेंशन फ्री मैक प्रोटोकॉल है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ करता है TDMA बेस्ड मीडियम एक्सेस को यह यूज़ करता है। वाई मैक जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है TDMA से। वाई मैक जो है वो सिमिलर है TDMA से। वाई मैक डिवाइड करता है टाइम को। वाई मैक डिवाइड करता है टाइम को किस में डिवाइड करता है, फ्रेम्स में और स्लॉट्स में डिवाइड करता है टाइम को, जहाँ पर हर फ्रेम कंटेंस करता है एक तरीके का ब्रॉडकास्ट पीरियड, और यूनिकास्ट पीरियड क्या करता है, कंटेन करता है। हर नोड यहाँ पर मस्ट वेकअप होना चाहिए, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। कब एक्टिव होना चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट पीरियड। जब ब्रॉडकास्ट पीरियड चालू होने वाला हो उस समय नोड को एक्टिव होना चाहिए। और जो भी नोड्स होंगे उन्हें कंटेन करना चाहिए। किसे कंटेन करना चाहिए, मीडियम एक्सेस को कंटेन करना चाहिए। कब कंटेन करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट पीरियड के दौरान मीडियम एक्सेस को कंटेन करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी ब्रॉडकास्ट इनकमिंग मैसेज नहीं है। सपोज कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज एज अ इनकमिंग अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में जो नोड है वो ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, नोड को ऑफ हो जाना चाहिए। किसके थ्रू ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि नोड के रेडियो को ऑफ हो जाना चाहिए। नोड के रेडियो को क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। और इसका फर्स्ट असाइंड स्लॉट किसमें जाना चाहिए, ये जाना चाहिए यूनिकास्ट पीरियड में जाना चाहिए। यूनिकास्ट पीरियड का हर स्लॉट जो है वो अगेन असाइंड होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक नोड को असाइन होना चाहिए। यूनिकास्ट पीरियड में हर स्लॉट असाइन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक नोड को। और यह नोड किस लिए होगा, यह नोड होगा डेटा को रिसीव करने के लिए होगा। यहाँ पर वाई मैक में एक मॉडल यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं रिसीवर ड्रिवन मॉडल। वाई मैक में रिसीवर ड्रिवन मॉडल यूज़ होता है जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी कि वाई मैक एक एनर्जी एफिशिएंट ड्रिवन मॉडल है जो कि लाइट ट्रैफिक कंडीशंस पे वर्क करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें वाई मैक से रिलेटेड मीडियम एक्सेस के बारे में, तो वाई मैक में जो मीडियम एक्सेस होता है वो बेस्ड होता है सिंक्रोनस लो पावर लिस्टिंग पे बेस होता है।
मल्टीपल सेंडर्स के बीच में, मल्टीपल सेंडर्स के बीच में जो कंटेंशन होता है, मल्टीपल सेंडर्स के बीच में जो भी कंटेंशन होता है उसे रिसॉल्व करने के लिए एक विंडो यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं कंटेंशन विंडो, जिसे हम कहते हैं कंटेंशन विंडो। यह कंटेंशन विंडो हर स्लॉट के बिगिनिंग में होता है। यह कंटेंशन विंडो हर स्लॉट के बिगिनिंग में होता है। सपोज़ कोई नोड है, वह एक डेटा को सेंड करना चाहता है, ठीक है। सपोज़ कोई नोड डेटा को सेंड करना चाहता है, तो यह पर्टिकुलर नोड सेट करता है, एक रैंडम वेट टाइम को सेट करता है, और यह रैंडम वेट टाइम कंटेंशन विंडो के भीतर होना चाहिए, यानी कि जितने समय के लिए कंटेंशन विंडो ओपन हुआ है उतने समय का ही रैंडम वेट टाइम होना चाहिए। इस पर्टिकुलर वेट टाइम के कंप्लीट हो जाने के बाद, इस पर्टिकुलर वेट टाइम के कंप्लीट हो जाने के बाद नोड जो है वो एक्टिव हो जाता है। नोड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और वह मीडियम को सेंस करने लगता है, और वह मीडियम के लिए सेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। सपोज़ मीडियम फ्री है, तो नोड एक प्रीएम्बल स्टेट में पहुंच जाता है, और उस प्रीएम्बल स्टेट में वह तब तक रहता है जब तक कि कंटेंशन विंडो एंड नहीं हो जाता, तब तक वो रहता है। रिसीवर कंटेंशन विंडो के एंड होने के बाद वेकअप हो जाता है और पैकेट्स के लिए वेट करने लगता है दिए गए असाइंड स्लॉट में। यदि मान लीजिए रिसीवर ने कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं किया अपने नेबरिंग नोड्स से, तब यह रिसीवर अपने से जुड़े हुए रेडियो को ऑफ कर देता है और दोबारा स्लीप मोड में चला जाता है। यूनिकास्ट पीरियड के दौरान जो भी मैसेजेस होते हैं वो इनिशियली एक्सचेंज हो जाते हैं। एक बेस चैनल में ये सारे मैसेजेस क्या होने लगते हैं? एक्सचेंज होते हैं। रिसीविंग स्लॉट के एंड होने के बाद एक रिसीवर स्विच करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को बेस चैनल पे क्या करता है? स्विच कर देता है। इसके बाद नोड जो होता है वो, जो कि मीडियम का विनर रहता है, जिसने मीडियम को पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए जीता होता है, वो बेस चैनल का भी यूज़ कर पाता है पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए। रिसीवर इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट देता है, इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट देता है, और यह भी देखता है
कि क्या एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट फ्लैग पैकेट के साथ आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो ये था वाई मैक।